अगर आपने पंजाब पुलिस एंड एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में अप्लाई किया है और आप रनिंग के हवाले से परेशान हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ रनिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा जिनके होते हुए आप 1.6 किलोमीटर अपनी रनिंग 7 मिनट्स में क्लियर कर सकते हैं। हम आपके साथ जो है वो रनिंग का प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे और उसमें की जाने वाली गलतियां और उनका जो है वो सोल्यूशन भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा टिप्स एंड ट्रिक्स मैं रनिंग जब करूंगा उसमें ही जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अच्छा, रनिंग करते वक्त आपने जो है वो कुछ चीज़ों का सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब आप रनिंग स्टार्ट करेंगे तो आपने शूट नहीं लगानी। अक्सर औकात जो है वो लड़के जब रनिंग जैसे ही स्टार्ट होती है तो शूट लगा देते हैं, जिसके बाद जैसे ही वो 1 मिनट तक रनिंग कर लेते हैं तो वो अचानक जो है उनके अंदर जो स्टेमिना होता है उनका बिल्ट हुआ होता है वो ख़त्म हो जाता है, जिसके बाद वो रुक जाते हैं और जो उनके पीछे रह गए होते हैं लड़के वो उनसे आगे निकल जाते हैं। तो आपने जो है वो जब रनिंग स्टार्ट करनी है तो आपने शूट बिल्कुल भी नहीं लगानी। आपने जो है वो बिल्कुल जॉगिंग की तरह, जैसे जॉगिंग करते हैं उसी तरह से जो है वो चलना है, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करता चलूँ कि जब आप अपनी रनिंग कर रहे होंगे तो आपने जॉगर्स का इस्तेमाल करना है और आपके पास ट्रैक सूट का होना लाजिम है। अगर आपके पास ट्रैक सूट नहीं है तो आप जो है वो आपसे रनिंग नहीं हो पाएगी, आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे रनिंग करते वक्त, ठीक है। इसके अलावा जो है वो मैं आपके सामने जो है वो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और मज़ीद भी शेयर करता हूँ कि जब आप रनिंग कर रहे होंगे तो आपने जो है वो अपनी नज़रें जो हैं वो नीचे रखनी है। उसकी वजह यह है कि जब आप जो है वो दाएं बाएं देखेंगे और अपनी गर्दन घुमाएंगे तो आप जो है वो थक जाएंगे, जिससे जो है वो आपकी रनिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। आपके पास जो है वो रनिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 दिन है तो आप रनिंग स्टार्ट ना करें, क्योंकि आप जो है वो अपने पाँव को थका देंगे, अपनी टांगों को आप थका देंगे। अगर आपके पास जो है वो रनिंग के लिए तकरीबन 1 हफ्ता या जो है वो 10 दिन है तो फिर आप जो है वो अपनी रनिंग स्टार्ट करें। रोज़ाना जो है वो आपने पहले 1 मिनट रनिंग करनी है, फिर उसके बाद टाइम को इंक्रीज़ करके 2 मिनट तक लेके जाना, फिर 3 मिनट, इसी तरह से आप जो है वो 7 मिनट तक अपनी रनिंग क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक और आप अपडेट सुन लें कि जिस दिन आपकी रनिंग होगी उस दिन आपने जो है वो खाना खा कर जाना है, क्योंकि सीन ये होता है कि जब आपकी जिस दिन रनिंग होती है तो आपका जो टाइम होता है वो तकरीबन 2 से 2:30 बज जाते हैं आपकी रनिंग होते होते, और अगर आप जो है वो खाली पेट गए हुए हों घर से तो 2-2:30 बजे तक आपके अंदर जो है वो बिल्कुल ना तो स्टेमिना रहता है और ना एनर्जी रहती है रनिंग की, जिसकी वजह से जो है वो आप रनिंग नहीं कर पाते और फेल हो जाते हैं। तो आपकी जिस दिन रनिंग होगी उस दिन आपने जो है वो घर से खाना खा कर जाना है, ताकि जो है वो आपके अंदर जब तक आपकी रनिंग 2 बजे तक स्टार्ट हो तो आपके अंदर एक स्टेमिना हो रनिंग करने का, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि दौड़ से तकरीबन आधा घंटे पहले जो है वो आपने पानी नहीं पीना, ठीक है। मतलब कि जिस दिन आपकी दौड़ होगी आधा घंटा पहले आपने पानी पी लेना, उसके बाद आपने पानी नहीं पीना, क्योंकि ये जो है वो फिर जब आप रनिंग करेंगे तो आपकी वॉमिटिंग का इससे मसला भी बन सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जब आपके पेट में दर्द होती है रनिंग करने के दौरान तो वो भी इसी वजह से होती है कि आप जो है वो पानी पी लेते हैं या आपका पेट जो है वो फुल होता है, जिसकी वजह से बाद में आपको दर्द होता है पेट में रनिंग करते वक्त, ठीक है। इसके अलावा जो है वो जिस दिन आपकी रनिंग है उससे 1 या 2 दिन पहले आपने मुकम्मल बेड रेस्ट लेना है, यानी कि आपने जो है वो रनिंग वगैरह नहीं करनी, क्योंकि इससे जो है वो आपकी टांगें पहले ही थकी हुई होंगी और रनिंग वाले दिन आप जो है वो बिल्कुल रनिंग नहीं कर पाएंगे और फेल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही जो है वो 3 मिनट रनिंग को हो चुके हैं तो साथ ही जो है वो हमने अपनी स्पीड को जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ किया है ताकि हम जो है वो फिनिशिंग लाइन तक टाइम से पहुँच पाएँ, ठीक है। एक और चीज़ आपने ये देखनी है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं रनिंग करते वक्त अपने पंजों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी कि अपनी एड़ियों पर नहीं रनिंग कर रहा, अपने पंजों के ऊपर जो है वो दौड़ रहा हूँ, ठीक है। आपने भी जो है वो इसी तरह रनिंग करनी है कि आपने अपनी उंगलियों के ऊपर दौड़ना है, अपनी एड़ियों पर नहीं दौड़ना, क्योंकि एड़ियों से जो है वो जोर पड़ेगा आपकी टांगों पर, जिससे जो है वो आप जल्दी थक जाएंगे। अगर आप अपने पंजों पर दौड़ते हैं तो आपके अंदर जो है वो स्टेमिना भी बिल्ड रहेगा और इसके अलावा जो है वो आपकी टांगें भी नहीं थकेंगी, जिससे आप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रनिंग कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा देर तक। अच्छा, रनिंग करते वक्त जो है वो सांस आपने जो है वो किस तरह लेनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि सांस आपने जो है वो नाक से लेनी है और नाक से निकालनी है, ठीक है। अक्सर औकात लोग होते हैं कि वो रनिंग करते वक्त नाक से सांस ले रहे होते हैं और मुंह से निकाल रहे होते हैं, मुंह से सांस ले रहे होते हैं, मुंह से निकाल देते हैं। उससे ये होता है कि आपको जो है वो जल्दी सांस चढ़ जाता है, ठीक है। जब तक हो सके, यानी कि अपने शुरू के 3-4 मिनट आपने अपनी जो सांस है वो नाक से लेनी है और नाक से निकालनी है, ठीक है। उसके बाद जाहिर सी बात आपका सांस फूल जाएगा तो आप जो है वो फिर नाक से सांस लेंगे और मुंह से निकालेंगे, लेकिन आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि आप मुंह से सांस लें और मुंह से निकालें। उससे आपका जो है वो सांस जल्दी फूलेगा और आप जो है वो जल्दी थक जाएंगे, जिसकी वजह से आप अपनी रनिंग भी नहीं क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। रनिंग करते वक्त जो है वो आपने अपने जिस्म को बिल्कुल ढीला रखना है और अपने जो जिस्म का
चेस्ट का हिस्सा होता है उसको आपने आगे की तरफ झुका कर रखना है ताकि आप जो है वो सही से रनिंग कर पाएँ। रनिंग के जब आखिरी के 2 मिनट रह जाएंगे तो आपने जो है वो अपनी स्पीड को उस आखिरी 2 मिनट्स में बढ़ाना है ताकि आपकी रनिंग जो है वो आराम से क्लियर हो सके। बाकी जो है वो आप रनिंग साथ साथ देखें और देखें कि मैं किस तरह से जो है वो रनिंग कर रहा हूँ और किस तरह से जो है वो मैंने 1.6 किलोमीटर जो है वो 7 मिनट्स में क्लियर किए हैं। ठीक है। 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर रनिंग क्लियर करना एक नहायत ही जो है वो मुश्किल अमल होता है, क्योंकि बाकी तमाम आर्मड फोर्सेस में आप कोई किसी भी आर्मड फोर्सेस में अप्लाई करें यूनिफॉर्म पोस्ट के लिए तो उसमें जो रनिंग का टाइम होता है वो 8 मिनट्स का दिया जाता है आपको। लेकिन पंजाब पुलिस में जो है वो क्योंकि 7 मिनट होते हैं तो ये नहायत ही जो है वो मुश्किल मरहला होता है तमाम कैंडिडेट्स के लिए रनिंग क्लियर करने का। तो आप लोगों ने जो है वो अब आप देख सकते हैं कि रनिंग के लिए जो टाइम है वो कम रह चुका है और मैं जो है वो अब शूट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि फिनिशिंग लाइन को जो है वो क्लियर कर सकूँ। ठीक है। आप जब जो है वो आपको 6 मिनट आपकी रनिंग को हो जाएं तो आपने जो है वो कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो है वो ज़ोर लगा देना है फिनिशिंग लाइन क्लियर करने में, क्योंकि ये जो है वो डू एंड डाई की सिचुएशन होती है। अगर आप जो है वो ये 1 मिनट रनिंग नहीं कर पाते तो आप ये चीज़ समझ लें कि आपका जो है वो ये साल ज़ाया हो चुका है और अब आपके पास जो है वो अगले साल ही ये मौका आएगा। तो आपने जो है इस मौके को हाथ से गंवाने नहीं देना और अपनी रनिंग को जो है वो इस आखिरी 1 मिनट में डू एंड डाई सिचुएशन वाला करना है ताकि जो है वो आप अपनी रनिंग क्लियर कर पाएँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 1.6 किलोमीटर्स जो है वो मैंने आप लोगों के सामने 7 मिनट्स में क्लियर किए हैं। इसी तरह से भी जो है वो आप भी अपनी रनिंग क्लियर कर सकते हैं अगर आप इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हैं। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।